Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about orthographic projection using first angle projection method and third angle projection method. Students, इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से। तो मान लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है। क्लियर, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका एलिवेशन है। कैसे पता चला एलिवेशन? क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, सो ये आपका क्या है? एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू है। क्लियर। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको क्या ध्यान में रखना है? फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये ऊपर की तरफ आएगा। टॉप व्यू मतलब प्लान, वो नीचे की तरफ आएगा, राइट। एंड ये साइड व्यू है, जिसको हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू, LHSV, जो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आपको ड्रॉ करना है। ये ध्यान में रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कि राइट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा। क्लियर। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू की पोजीशंस क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड व्यू की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू, क्लियर, ये आपका एक्स डायरेक्शन आपका फ्रंट व्यू है, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। प्लान है जो ऊपर की तरफ से आप देखोगे वो फ्रंट व्यू के ऊपर की तरफ से आएगा। क्लियर, ये आपका प्लान ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा। अब क्या ध्यान में रखना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कि लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अगर राइट हैंड साइड व्यू हमें ड्रॉ करना है, सो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड वाला व्यू राइट हैंड साइड आएगा। सिंपल। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर, प्लान नीचे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लान ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। साइड व्यू में क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आएगा, एंड राइट हैंड साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या ध्यान में रखना है कि लेफ्ट का लेफ्ट एंड राइट का राइट, बट फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड और फ्रंट व्यू के राइट साइड में ड्रॉ करना है। क्लियर? ओके। नाउ अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रंट व्यू है, आपको जो भी विजुअलाइज हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। सिंपल। क्लियर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको 56 mm की लाइन विजुअलाइज हो रही है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। क्लियर। हाइट आप देख सकते हो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, सो आपने ये 20 ले लिया। क्लियर। ये आपको 16 mm दिख रहा है, ये वाला आपने 16 mm ले लिया। क्लियर। नाउ अब ये कितना है? 8 mm है, ये वाला नीचे से 8 mm पे आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। सो ये आपका 20 में से 8 जाएगा आपका, तो 12 आ जाएगा। तो ये 12 mm आपने नीचे की तरफ ये क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। नीचे की तरफ आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो आपको ये जो बॉक्स है इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये पीछे वाला बॉक्स भी तो आपको दिखाई देगा। क्लियर। तो ये पीछे वाला बॉक्स है आपका। क्लियर। जैसे ये आपको 16 mm दिया हुआ है। क्लियर। और ऊपर से नीचे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपको कोई भी इनविजिबल पार्ट है तो उसको आपको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना है। तो ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स, इसके पीछे एक लाइन होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन मेंशन की है। जो भी इनविजिबल पार्ट है उसको डॉटेड फॉर्म में इंडिकेट किया जाएगा। नाउ ये वाला जो अंदर जगह है, राइट, ये भी आप यहाँ से विजुलाइज नहीं कर पाओगे फ्रंट व्यू में। सो ये जो बॉक्स है इसको आप डॉटेड लाइन में इंडिकेट करोगे। इज इट क्लियर? राइट। सो ये आपका फ्रंट व्यू रेडी हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लान की। तो प्लान में जैसे कि ऊपर की तरफ से आप देखोगे जो भी आपको विजुलाइज हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। एक ये बॉक्स विजुलाइज हो रहा है, ठीक है, ये बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। डायमेंशंस आपको पता ही है, ये 16 है, ये 8 है। क्लियर। नाउ ये टोटल 32 है, ये आपने 32 ले लिया है। क्लियर। ये 56 है, ये आपने 56 ले लिया है। ये आपका 32 है, राइट। इस तरीके से आपने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये वाला बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है जो 8/16 का है।
तो आपने 8 mm ले लिया और 16 mm ले लिया, क्लियर, बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब बीच वाला बॉक्स भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे ये 16 है, क्लियर, और ये 12 है, लेकिन यहाँ से आप डिस्टेंस छोड़ सकते हो, ऊपर से 10 mm डिस्टेंस छोड़ के ये आप बॉक्स है जो 16/12 का बॉक्स है, रेक्टेंगल है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो ये आपका प्लान रेडी हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्लियर, जो हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जो भी आपको विजुलाइज हो रहा है वो ड्रॉ करना है, सिंपल। तो ये आपको विजुलाइज हो रहा है, ठीक है, एक मिनट में दोबारा ये आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपका ये हो गया, ये विजुलाइज हो रहा है, ये विजुलाइज हो रहा है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ये विजुलाइज हो रहा है, बस हमने ये ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब ये ड्रॉ करना है, तो एज पर द डायमेंशंस आपको ड्रॉ कर देना है। और ये जो है ये बॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो इनविजिबल है, इसे मैंने कहा था आपको कि डॉटेड लाइन से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जो भी इनविजिबल पार्ट है आपको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना है। दूसरी बात, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन क्यों दी है, क्योंकि इसके पीछे जो है एज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इनविजिबल एज है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे, क्लियर। सो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों व्यू क्लियर हो गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। वही तीनों व्यू आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। ध्यान में क्या रखना है, सिंपल, टॉप व्यू ऊपर की तरफ आएगा, फ्रंट व्यू नीचे की तरफ आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड का व्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड आएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो यहाँ पे आएगा, राइट। बाकी के सारे कंसेप्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया, वही है, क्लियर। सो एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड आ सकती है कि या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो।